Good morning, students. Welcome to my YouTube channel, Pharmacy Education. My next topic on पोटेंशियोमेट्रिक टाइटेशन और पोटेंशियोमेट्री. फर्स्टली हम इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन. जो पोटेंशियोमेट्री होता है उसको पोटेंशियोमेट्रिक टाइटेशन भी कहते हैं. ये बेसिकली दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो चार्ज प्रोड्यूस होता है उसके द्वारा कोई रीडिंग आती है उसको हम डिटरमाइन करते हैं. ठीक है. इसमें जो कर्व प्लॉट होते हैं वो दो तरह से होते हैं. एक तो मिली वोल्ट वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट एडिड कितना, एक पीएच वर्सेस टाइटेंट एडिड, दो तरह से. पोटेंशियोमेट्री में हम दो वो इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं, रेफरेंस और इंडिकेटर यूज करते हैं, जो क्या कहते हैं एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं. ठीक है. बेसिकली इसका प्रिंसिपल्स क्या होता है, टाइटेंट जब हम एडिट करते हैं लाइट सॉल्यूशन में तो उसके में पोटेंशियल में कुछ चेंज होता है. ठीक है. वो किस पे होता है, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड पे. अब इसमें ग्राफ प्लॉट होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के बीच में और वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट कितना ऐड हुआ एंड पॉइंट पे. जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है उसका पोटेंशियल अनचेंज होता है, चेंज नहीं होता है. जबकि इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चेंज होता है, रिस्पॉन्स करता है. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ई सेल इक्वल टू ई रेफरेंस इलेक्ट्रोड प्लस ई इंडिकेटर प्लस जंक्शन, लिक्विड जंक्शन बोलते हैं जिसको. ये आप फिगर दिख रहा होगा पोटेंशियोमेट्री का बेसिकली. अब जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं वो दो टाइप से सेल्स होती हैं. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करती है, दूसरी गैल्वेनिक सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है. तो फर्स्टली हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स. ये क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करती है रिडॉक्स टाइटेशन के द्वारा. इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है वो डिकम्पोज होता है. ठीक है. इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं. इसमें क्या होता है, जब डायरेक्ट करंट हम यूज करते हैं और इसके बेसिकली तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट्स और टू इलेक्ट्रोड्स, एक कैथोड होता है एक एनोड. ठीक है. दूसरा आपका गैल्वेनिक सेल, इसको वोल्टेज सेल्स भी कहते हैं. ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है. इसमें दो मेटल्स कनेक्टेड रहते हैं साल्ट वेज के द्वारा और इंडिविजुअल हाफ सेल सेपरेटेड. ठीक है. जैसे कि आपके फिगर में दिख रहा है, हाफ सेल्स में क्या होता है, सॉलिड मेटल्स होता है जो इन दोनों को जोड़ के रखता है. एक सॉल्यूशन में कैथोड होता है, एक सॉल्यूशन में एनोड होता है. इसको क्या करता है, बैलेंस करता है. और अगर कभी कभी फुल होता है तो उसमें क्या होता है, दो साइड हाफ सेल्स होती हैं. जैसे जिंक देख रहे हैं, हाफ सेल सॉल्यूशन जिंक सल्फेट की, एंड कॉपर हाफ सेल CuSO4 सॉल्यूशन. नेक्स्ट है आपका नस्ट इक्वेशन. जैसा कि आपने उसमें देखा था एल्कोवेक इक्वेशन वगैरह, उसी तरह से नस्ट इक्वेशन है रिडॉक्स टाइटेशन में हम लोगों ने पढ़ा था. E इक्वल टू E0 RT अपॉन NF लॉग AMN. यहाँ E0 का मतलब है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E का मतलब है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, A का मतलब थर्मोडायनेमिक एक्टिविटी, R गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, F फैराडे, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाफ सेल रिएक्शन. अब इसमें जो बेसिकली हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो दो तरह से इलेक्ट्रोड यूज करते हैं. एक तो होता है रेफरेंस, दूसरा होता है इंडिकेटर. अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड में कौन कौन से काम करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सैचुरेटेड कैलेमल इलेक्ट्रोड और सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड. इंडिकेटर में जो इलेक्ट्रोड होते हैं मेटल इंडिकेटर इलेक्ट्रोड और आयन सेलेक्टिव इंडिकेटर्स, दो इंडिकेटर. तो फर्स्टली हम देखते हैं इलेक्ट्रोड्स में रेफरेंस में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. इसमें क्या होता है, मेनली हाइड्रोजन होता है जो क्या करता है, और प्लेटिनम मेटल पे 760 डिग्री mmHg प्रेशर पे हाइड्रोजन प्लस आयन के कंसनट्रेशन के बराबर. अभी वेलकम क्या होता है वर्किंग, जिसमें जो प्लेटिनम फॉल होती है वो कोटेड होती है ब्लैक प्लेटिनम से. 1 मोलर HCl का सॉल्यूशन हम इसमें यूज करते हैं. प्योर हाइड्रोजन गैस के बबल होना चाहिए 1 मोल. प्लेटिनम इसमें जो कंडक्टर की काम करता है और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है 0 वोल्ट. जब हाइड्रोजन गैस हम करते हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करता था और हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है. अब इसके एडवांटेज क्या है, ये दोनों इंडिकेटर की तरह काम कर सकता है, इंडिकेटर और रेफरेंस, रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट देता है. लिमिटेशंस क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सॉल्यूशन में हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, महंगा होता है.
अगर एक्सेस में हाइड्रोजन हम कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ HCl प्रेजेंट होता है जो हाइड्रोजन का क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। इसीलिए क्या होता है, मेंटेन HCl का हमें जो कंसनट्रेशन है वो मेंटेन करना। दूसरा है हमारा सैचुरेटेड कैलमल इलेक्ट्रोड। ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है इलेक्ट्रोड। इसमें जो ट्यूब होती है 5 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, जिसका डायमीटर 0.5-1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसमें मरकरी और मर्क्यूरस क्लोराइड हम यूज करते हैं, और ये स्मॉल ओपनिंग से ऐड रहती है। प्लेटिनम मेटल इसके अंदर होता है। सेरेमिक फाइबर होता है, वो साल्ट ब्रिज की तरह काम करता है। तो इसमें क्या होता है, मरकरी क्लोराइड आयंस को ले लेती है और मर्क्यूरी क्लोराइड फॉर्म कर देती है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E इक्वल टू 0.244 एट 25 डिग्री सेल्सियस। इसके एडवांटेज क्या है, इसमें जो कंसंट्रेशन है क्लोराइड का वो चेंज नहीं कर सकते हैं। स्मॉल जंक्शंस होता है इसमें जो मोर रिजल्ट देता है। इसमें क्या करते हैं, मोस्टली KCl सॉल्यूशन हम यूज करते हैं, और जो क्या करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। लास्ट वन है हमारा सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये बहुत सिंपल होता है, एक्सपेंसिव होता है, वेरी स्टेबल, नॉन टॉक्सिक होता है। इसको जो हम सैचुरेट कैलमल इलेक्ट्रोड नहीं करते हैं तो इसके रिप्लेस में हम सिल्वर क्लोराइड यूज करते हैं। इसमें लो कंसनट्रेशन पे भी 0.1 मोलर का हम KCl सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। और जो इसमें Ag वायर होती है वो कोटेड होती है इलेक्ट्रोलाइट सिल्वर क्लोराइड की, और KCl में डिप होती है। इसके एडवांटेज क्या क्या हैं, सिंपल कंस्ट्रक्शन है, इनएक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर है, स्टेबल पोटेंशियल, नॉन टॉक्सिक। बस इसका क्या है, लिमिटेशन, डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर। डिसएडवांटेजेस के ये हैं, लाइट, अमोनिया और सल्फाइड। लाइट में क्या होता है, AgCl डिकम्पोज हो जाता है, इसको हमें बचाना है। दूसरा अमोनिया बफर क्या सिल्वर के साथ कॉम्प्लेक्स बता लेता है, वो जिसमें AgCl डिजॉल्व हो जाता है। सल्फाइड इसमें डिजॉल्व नहीं होता है। तो बेसिकली ये हमारा था पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन का इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, नेक्स्ट इक्वेशन एटसेट्रा। थैंक यू एवरीवन।